अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। ए की आमदनी का 5% बी की आमदनी के 15% के बराबर है और बी की आमदनी का 10% सी की आमदनी के 20% के बराबर है। तो यदि सी की आमदनी इतनी है तो ए बी सी की आमदनी का योगफल बताओ। तो हमें तीनों की इनकम बतानी है, फिर उनको ऐड करके फिर बताना कि आंसर क्या आएगा, तीनों का योगफल क्या होगा। तो सम बताना इन तीनों का। तो क्या बोल रहा है कि ए की हम मान लेते हैं कि इनकम है ए, तो उसका 5%, तो 5x/100, तो ये इसका 5% हो जाएगा। वो किसके बराबर है? बी। बी की इनकम को हम मान लेते हैं बी, उसका 15% के इक्वल है। ये ए माना था हमने और ये B। उसी तरह क्या बोल रहा है कि बी की आमदनी का 10%, सी की आमदनी को मैं सी मान ले रहा हूँ, तो उसका 20% के इक्वल है। तो वो पूछ रहा है कि सी ए बी सी की आमदनी का योगफल क्या होगा। तो सी की आमदनी कितनी है हमारी, यहाँ पुट कर देते हैं 20,000, नहीं 2,000 अपॉन 100, तो ये कट गया। तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 400। किसके इक्वल है वो? ये वाला 20 पी अपॉन 100। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4,000। अब ए की निकालते हैं, ए की निकालने के लिए बी की यहाँ पुट कर देते हैं। चल तो देखो 5 की 15 से कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 100 को 100 से ये भी कट हो गया, तो क्या आ गया? ए इज इक्वल टू 3 भी आ गया। तो ए की इनकम कितनी आ जाएगी? 3 से मल्टीप्लाई कर 3 इंटू बी की कितनी है? 4,000, तो कितना आ गया? 12,000। तो ये ए की है, ये बी की और सी की गिवन है, तो कितना हो गया टोटल? 12 और 4 16,000, 16 और 2 18,000, तो 18,000 इनकम होगी तीनों की मिला के। तो ये 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर है।